आज फोकस महाराष्ट्र की राजनीति पर, जहां पूरी तरह से पवार प्ले चल रहा है। जी, महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में एनसीपी पर दावे की लड़ाई तेज हो गई है। शरद पवार कैंप बनाम अजीत पवार कैंप, ये चल रहा है। दोनों ने अपनी अपनी बैठकें बुलाई हैं। दोनों कैंप कैमरे के आगे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसके आगे नंबर ज्यादा है। शरद पवार कैंप की अगुवाई सुप्रिया सुळे कर रही हैं, तो वहीं अजीत पवार अपने गुट की खुद की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे कद्दावर नेता भी हैं। अजीत पवार गुट का दावा है कि उसके पास 30 से ज्यादा विधायक हैं। वहीं शरद पवार गुट अभी कोई नंबर नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं 42 से ज्यादा का सपोर्ट अजीत पवार गुट कर रहा है। और उनका यही दावा है कि धीरे धीरे हमारे पास और भी लोग आएंगे। एक विशाल जन समुदाय की उमड़ता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन के बाईं ओर अजीत पवार गुट की भीड़ इकट्ठा है। स्क्रीन के दाईं ओर वहां वाईबी चौहान के सामने शरद पवार गुट की जुड़ी हुई भीड़ दिख रही है। कहीं ना कहीं संख्या बल में शरद पवार गुट थोड़ा वीक लग रहा है। अजीत पवार गुट का शो ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा और स्ट्रांग दिख रहा है। विवेक गुप्ता से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं, कि संख्या बल में कहां कौन ज्यादा है। वाईबी चौहान ऑडिटोरियम भी खचाखच भरा हुआ दिख रहा है। रोहित पवार वहां मौजूद हैं, अंदर भाषण चल रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ मौजूद हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त हैं। संख्या बल में किसका शक्ति प्रदर्शन ज्यादा इंपैक्टफुल दिख रहा है, विवेक? आनंद, देखिए, अगर हम नंबर्स हेड काउंट की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे अजीत पवार की जो हॉल है पूरा से भरा हुआ है। देखिए इस समय, देखिए ये हम हॉल की जहाँ पे मेन एंट्रीज है वहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बाकायदा एफिडेविट साइन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एफिडेविट साइन इसलिए कराया जा रहा है कि ताकि कोई भी लीगल तौर पर दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना कर सके। इंटरेस्टिंग विजुअल से इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। बाकायदा लीगल टीम यहाँ पर बैठी हुई है। और ये देखिए आनंद, किस तरीके से वकीलों लोग हैं, एफिडेविट टेबल पर रखा हुआ है। बाकायदा एफिडेविट पर साइन हो रहे हैं, स्टैंप लग रहे हैं। और ये एफिडेविट इसलिए भी तैयार किया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी नगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं, वो अजीत पवार को पूरी तरह से सपोर्ट करें। और दूसरी जगह मतलब साफ मतलब है कि शरद पवार की जगह ना जाए। ये देखिए बाकायदा यहाँ पे वकीलों की टीम बैठी हुई है। बाकायदा यहाँ पे एफिडेविट साइन की जा रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे नोटरी और स्टैंप ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं। लीगल तौर पर अजीत पवार बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहते हैं। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते कि लोग यहाँ पे आए और फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ की जो भीड़ है वो यशवंतराव चौहान में चल जाए, शरद पवार की टीम में शामिल हो जाए। दूसरी इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए, वो जो मैं अगर अपने कैमरे पोस्टर को दिखाने बोलूंगा, अजीत पवार जो नेता है एनसीपी के, अभी भी शरद पवार का फेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोस्टर पे अभी भी शरद पवार का फेस अभी भी पोस्टर पे लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि शरद पवार ही रहेंगे और इसलिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें अपडेट ये आया है आनंद कि पवार साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, जिन लोगों ने उनकी पीठ पर खंजर घोंपा है, वो उनकी फोटो का इस्तेमाल ना करें। जिस पर शरद पवार का रिएक्शन दिया गया है। तीसरी तस्वीर देखिए, किस तरीके से भीड़ का हुजूम यहाँ पर है। स्टेज के ठीक पास में हम मौजूद हैं। अपने कैमरामैन वसंत से बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा विजुअल दिखाया और पूरा टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करें। भीड़ का हुजूम देखिए, किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब अजीत पवार यहाँ पे आएंगे, भाषण देंगे, तो सबकी नजरें और सबके कान सिर्फ अजीत दादा पवार के भाषण सुनेंगे, क्योंकि वही एक इंसान है जो बड़ी भीड़। विवेक, आप अपनी तरफ कह रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल ने न्यूज 18 से सुबह बात की और उन्होंने कहा कि वो सुप्रिया सुळे से भी उनकी बातचीत चली है। सुप्रिया सुळे मैच्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन सुप्रिया सुळे अभी वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में अगुवाई करती हुई दिख रही हैं। दिवाकर वहां से मौजूद हैं। भीड़ कितनी आई है और कितने विधायक वहां दिख रहे हैं? क्या शरद पवार गुट कोई नंबर क्लेम कर रहा है, दिवाकर? देखिए आनंद, शरद पवार की थोड़ी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि 10 विधायक ही अब तक यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी जो दावा किया जा रहा था कि 44 से 45 विधायक वापस यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उसमें से खाली 10 पहुंचे हैं और 10 वो हैं जो छोड़कर नहीं गए थे। उनमें से 2 विधायक ऐसे हैं जो अजीत पवार की शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, अजीत पवार की बैठक के साथ शामिल हुए थे, वो जरूर यहाँ पहुंचे हैं। यानी शरद पवार 2 को लाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, जो कार्यकर्ता हैं ये सुबह से ही यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है आनंद, यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगी, दूसरी तरफ जो गेट की तरफ तस्वीरें हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पवार आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मीटिंग उनकी अध्यक्षता में होनी है। तो यहाँ पर गेट पर तमाम जो कार्यकर्ता खड़े हैं वहां पर भी
तो ये लाइव तस्वीरें आई हैं इस वक्त जहां पर सुप्रिया सुळे जी से पूछा गया कि देखिए अजीत पवार के गुट के वहां प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली छोड़ी गई है शरद पवार के लिए, उनके चित्र के साथ, उनके ब्लेसिंग्स के साथ और उनको अपना गुरु आदर्श मानते हुए ही अजीत पवार गुट आगे कदम बढ़ा रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है। अब ये कहां तक आगे खुलेगा, पत्ते खुलेंगी, देखने वाली बात है। इस वक्त का अजीत पवार गुट का एक बहुत बड़ा दावा है कि 40 से ज्यादा विधायक का समर्थन हमारे साथ है। ये पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कम से कम 42 एमएलए उनके साथ हैं, 40 से ज्यादा का समर्थन हमारे साथ। 53 एमएलए में से केवल 10 विधायक अभी शरद पवार ग्रुप के वहां पहुंचे हैं। सुप्रिया सुळे की अगुवाई में जो मीटिंग चल रही है वहां पहुंचे हैं। बाकी यहां पर अजीत पवार कैंप में साफ 20 विधायक तो दिखे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि बाकी के 23 विधायक कहां पर हैं? ये 23 विधायक क्या अभी भी असमंजस में हैं या फिर शक्ति प्रदर्शन के बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है और कहां पहुंचना है? क्या ये ड्रामा जल्दी समाप्त होगा या आगे बढ़ता रहेगा? और आज अगर 40 से ज्यादा विधायक अजीत पवार गुट के सामने पहुंच जाते हैं तो क्या मैसेजिंग होगी? उसके बाद क्या यहां मन बदला जाएगा? यहां पर क्या इस कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है? ये सब देखने वाली बात है। दोनों तरफ से विधायक, दोनों तरफ से लीडर्स खड़े हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन कहां पर क्लाउट ज्यादा है? जमीन से जुड़े हुए कद्दावर नेता शरद पवार गुट में इस वक्त हैं या फिर अजीत पवार गुट में हैं? ये देखने वाली बात होगी। छगन भुजबल लंबी बात कर रहे हैं वहां। विवेक, क्या कह रहे हैं छगन भुजबल? और सुप्रिया सुळे के साथ साथ शरद पवार गुट पर कौन अगुवाई कर रहा है, ये दिवाकर से बात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन छगन भुजबल क्या कह रहे हैं? और जो 23 विधायक अभी तक दोनों खेमों में नहीं दिख रहे हैं, क्या उनके भी पहुंचने की उम्मीद है? विवेक, देखिए आनंद, छगन भुजबल भाषण दे रहे हैं और छगन भुजबल ने यहाँ पर भाषण के दौरान साफ कर दिया कि 40 से ज्यादा विधायक इस समय इस जगह मौजूद है, यानी कि अजीत पवार के साथ मौजूद हैं। छगन भुजबल ने साफ कर दिया है कि 40 से ज्यादा विधायक मौजूद है, यानी कि थोड़ी सी ये टेंशन वाली बात सुप्रिया सुळे और शरद पवार के खेमे में हो सकती है, क्योंकि छगन भुजबल ने पहली बार ये अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इससे पहले जो भी आ रही थी, जो सोर्सेस से बेस्ड इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि अजीत पवार क्लेम करे कि उनके साथ 43 एमएलए हैं, लेकिन छगन भुजबल ने स्टेज पर साफ तौर पर कहते हैं कि 40 के आसपास या 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन आज देखिए, थोड़ा सा लीगैलिटी को समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर दोनों पार्टी क्लेम कर रही है कि उनके पास इतने नंबर से, सुप्रिया सुळे के पास इतने नंबर से, अजीत पवार के पास इतने नंबर से, लेकिन पार्टी किसकी है, सिंबल किसका है, चीफ व्हिप कौन होगा, ये तय स्पीकर करेगा। अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तय करेगा। ये सिर्फ आज से जो है वो एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है। अजीत पवार अपने तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर बता रहे हैं कि उनके पास 53 में से 43 विधायक जो है वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। 6 विधान परिषद के नेता हैं, यानी कि एमएलसी, और 3 सांसद, यानी कि बड़ा नंबर से उन्होंने खुलासा किया है कि 43 एमएलए, 6 एमएलसी और 3 सांसद उनके खेमे में है। सुप्रिया सुळे, जयंत पाटिल और शरद पवार के खेमे से अभी तक इतने नंबर से खुलासा नहीं हुआ है कि कितने उनके साथ हैं। अभी भी सुप्रिया सुळे और जयंत पाटिल क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ पूरी पार्टी के लोग हैं, सारे विधायक उनके साथ हैं, सारे सांसद जो है वो कनेक्ट में है। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें बदल रही हैं और जिस तरीके से हुजूम यहाँ पे दिख रहा है और एमएलए की जो दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा एमएलए इस मीटिंग में मौजूद है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होगा कि जो 40 एमएलए यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से कितने एमएलए वापस 3 बजे जो मीटिंग हो रही है यशवंतराव चौहान में, यहाँ पे शरद पवार, सुप्रिया सुळे, पार्टी सब लोग रहेंगे, वहां पे कितने एमएलए जाते हैं? क्या ये जो नंबर है उसमें से कुछ और एमएलए शरद पवार की मीटिंग में जा सकते हैं या नहीं, ये इंटरेस्टिंग होगा। तो सबकी नजरें इसी पर हैं। क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट है? क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट है? क्या अजीत पवार के साथ जितने विधायक हैं, ये कद्दावर नेता, ये सब वाईबी चौहान जाएंगे वहां पर, मनाने की कोशिश करेंगे शरद पवार और सुप्रिया सुळे को कि वो इनकी बात मान ले और जो काडर का मन है उसको समझ लें, या फिर शरद पवार ने अपनी बात, अपना पोजीशन साफ कर दिया है कि वो अजीत पवार के साथ नहीं है? दिवाकर, क्या इस कहानी में ट्विस्ट है? और अगर संख्या बल की बात देखें तो क्या अजीत पवार का पलड़ा इस वक्त भारी दिख रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर आनंद, लेकिन ताजा तस्वीरें जो आपके सामने नजर आ रही हैं, इसमें जयंत पाटिल, महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी के अध्यक्ष जो है वो वाईबी चौहान पहुंचे हैं और जयंत पाटिल भी एक विधायक है, यानी शरद पवार के खेमे में अब विधायकों की संख्या 11 हो गई है। जयंत पाटिल के पहुंचने के साथ ही अब 11 हो गई है और एक निर्दलीय विधायक है, यानी कुल 12 विधायक इस वक्त शरद पवार की जो मीटिंग
होने वाली है, वाईबी चौहान में वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जयंत पाटिल को उन्होंने घेरा हुआ है। दूसरी अहम चीज जो आपने सवाल पूछा वो जाहिर तौर पर अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मीटिंग का वक्त था 1 बजे के आसपास वो डिले हो चुका है। ये 1:15 के करीब समय हो रहा है। अभी तक शरद पवार यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो विधायकों की संख्या है वो बेहद कम है। 11 विधायक एनसीपी के सिर्फ पहुंचे हैं 53 विधायकों में से, और अजीत पवार का जो पलड़ा, मैं कहूँ कि 23 विधायक उनके पास इस वक्त हैं, तो 23 विधायक जिनके पास पलड़ा जरूर डबल है, एक तरह से कहे तो आंकड़ा, तो पलड़ा उनका जरूर भारी नजर आ रहा है। लेकिन बाकी के जो विधायक हैं वो किस खेमे में जाएंगे, अभी तक उस पर सस्पेंस बरकरार है पूरी तरह से। क्या वो यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर जो है वो अजीत पवार के खेमे में पहुंचेंगे, ये देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन आज ये चीज साफ हो जाएगी कि किसके पक्ष में कितने विधायक हैं 53 विधायकों में से। लेकिन यहाँ पर तस्वीर लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि ये जो कार्यकर्ता लगातार शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम है कि कितने विधायक पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है 4 सांसद ही पहुंचे अब तक यहाँ पर, और साथ ही साथ जो कई पूर्व विधायक भी पहुंचे हैं, लेकिन उनकी संख्या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रिया सुले जी अब वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने वाली हैं। वो क्या कहेंगी जरा सुनते हैं। पहले बाहर बात कर रही थी, जब वो वहां पहुंची, शरद पवार कितनी देर में पहुंचेंगे देखने वाली बात होगी। सुप्रिया सुले जी अब वहां संबोधित करते हुए शरद पवार गुट की बुलाई गई मीटिंग में, छगन भुजबल अभी फिलहाल बोल रहे हैं अजीत पवार गुट की बुलाई मीटिंग में, दोनों पार्टी के चिन्ह पर ही खड़े होकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने की कोई बात नहीं है। अब सुप्रिया सुले जी बोल रही हैं। लोक रिस्क आहे बाबा, प्लीज नको। मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करते, सगळे हॉल फुल आहेत। हेलो, ग्राउंड फ्लोर फुल आहे, सगळंच फुल झालंय। सुप्रिया सुले जी का कहना कि वहां वाईबी चौहान ऑडिटोरियम के सभी फ्लोर फुल हो चुके हैं, अब वहां पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतनी भीड़ वहां पहुंच चुकी है। ये सुप्रिया सुले जी का कहना कि सब लोग शांत हो जाएं, बैठ जाएं, थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि यह खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि ऑडिटोरियम इतना खचाखच भरा है। दिवाकर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कि हमारे पास भी भीड़ है, हमारे पास भी संख्या बल है, और बिल्कुल भी व्यथित या चिंतित नहीं दिख रही सुप्रिया सुले। देखिए जाहिर तौर पर आनंद, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद दूसरे दिन शरद पवार ने पुणे का दौरा किया था, वो कराड़ गए थे, सातारा गए थे और उसके बाद फिर मुंबई लौटे थे। इस दौरान भी बड़ी संख्या में उन्हें दिखाने की कोशिश की थी कि जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हैं, और आज भी पूरी तरह से दिखाने की कोशिश है कि अजीत पवार ने भले ही उनके कुछ करीबियों के साथ बगावत की हो, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो कि पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ हैं, और यही दिखाने की कोशिश है। बाहर भी संख्या काफी नजर आ रही है आनंद, आप देखेंगे तस्वीरों में तो कार्यकर्ताओं की संख्या भी काफी ज्यादा बाहर भी है। और इसके अलावा अंदर जैसे कि सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि सभी फ्लोर जो है फुल हो चुके हैं, इसलिए आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन की बात साफ तौर पर यह कही जा सकती है कि दोनों गुटों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की बात की जा रही है कि कौन किसके साथ, कौन से कार्यकर्ता है, कितने कार्यकर्ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिलहाल अगर विधायकों के मामले में अजीत पवार बढ़त लेते दिख रहे हैं, और उनके पास 23 विधायक है, जबकि एनसीपी के पास इस वक्त जो शरद पवार गुट है उनके पास सिर्फ 11 विधायक पहुंचे हैं। बाकी के विधायक कहाँ हैं और किसके खेमे में जाने वाले हैं, ये देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि समय जो 1 बजे मीटिंग का था वो डिले होता नजर आ रहा है, सवा 1 हो गया है, शरद पवार अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है, यानी इंतजार शरद पवार को ये भी है कि कुछ और विधायक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और पहुंच सकते हैं, इसके बाद वो मीटिंग में उपस्थित होंगे। सुप्रिया सुले आप सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार तमाम चीजों को वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, विधायकों का आंकड़ा। अगर विधायकों का आंकड़ा यहाँ पर नहीं पहुंचता है तो जाहिर तौर पर एक अजीत पवार की जीत होगी, और अजीत पवार को इस वक्त सबसे बड़ी अहम बात उनके लिए यह है कि उनके लिए 36 विधायक बहुत जरूरी है। अगर 36 विधायक उनके पास नहीं पहुंचते हैं तो फिर ये बगावत जो है उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से इस वक्त शक्ति प्रदर्शन की पूरी कोशिश की जा रही है कि कौन भारी है किस पे। तो ये पूरी तस्वीरें जो नजर आ रही है लगातार आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता अभी पहुंचते जा रहे हैं वाईबी चौहान
तस्वीरों से समझ सकते हैं कि इस वक्त कोशिश यही है कि तमाम ज़्यादा से ज़्यादा विधायक पहुंचे, कार्यकर्ता तो पहुंचते ही है, विधायक भी पहुंचे ताकि शरद पवार की जो मुश्किलें हैं वो जो है कम हो सके और फिर आगे की ओर रणनीति बना सके। क्योंकि आज के बाद कल ने दिल्ली में भी मीटिंग करने के लिए शरद पवार को जाना है वर्किंग कमेटी के साथ। तो जाहिर तौर पर अब शरद पवार के लिए मुश्किलें यही हैं कि वो विधायक कब पहुंचेंगे, क्या उनके खेमे में पहुंचेंगे, अजीत पवार के खेमे में पहुंचेंगे, ये थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो पाएंगी। और अब माहौल बनाने की कोशिश हो रही है सुप्रिया सुले जी के द्वारा। वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, तालियां बजाकर माहौल बनाने की कोशिश। वहीं छगन भुजबल के भाषण का भी जोरदार स्वागत किया जा रहा है। विवेक गुप्ता से जानने की कोशिश करते हैं कि अजीत पवार खेमे में क्या चल रहा है। वहां पर भी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है, तिल भर की जगह नहीं है। वहां भी कहा जा रहा है कि इतनी भीड़ वहां पहुंची है कि अब संभाला नहीं जा रहा। तो काडर किसके साथ है विवेक? एमएलए तो सही है, काडर भी क्या उनके साथ हैं? ड्रोन कैमरा तक से शूटिंग की जा रही है वहां। आनंद, देखिए आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहेंगे कि यहाँ पे इस समय 25 एमएलए अभी अजीत पवार के साथ हैं और इस जगह पे मौजूद हैं। और देखिए अगर मैं अपने बड़ी खबर एक बार और कहूंगा, 25 एमएलए अजीत पवार के साथ इस वक्त मौजूद कह रहे हैं विवेक गुप्ता जी। विवेक बोलिए। जी आनंद, देखिए बड़ी खबर ये है कि 25 एमएलए यहाँ पर अजीत पवार के साथ मौजूद हैं और दावा किया जा रहा है कि कुछ और एमएलए भी कुछ देर में आएंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू हो चुका है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कब बड़ी मात्रा में लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और यही अजीत दादा पवार के सपोर्ट में उतरे हैं। वहीं मैं अगर स्टेज की बात करूँ तो स्टेज पे भी आप देख सकते हैं कि अजीत दादा पवार के साथ साथ वहाँ पे सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, दिलीप वालसे पाटिल, ये सारे लोग स्टेज पर मौजूद हैं। विवेक, अभी एक और खबर आ रही है, जरा नजर दौड़ाइए। अब कहा जा रहा है कि कम से कम 30 सिटिंग एमएलए अजीत पवार के साथ वहां मौजूद हैं। कम से कम 30 सिटिंग एमएलए अजीत पवार के साथ वहां मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है। 30 सिटिंग एमएलए मौजूद हैं। अब उसके साथ साथ कई सारे काउंसिलर्स भी मौजूद हैं। और छगन भुजबल ने यह कहा है कि बिचौलियों और बीच में जो बैठे हैं मिडिलमैन को हटाइए। शरद पवार साहब सीधा हमसे आकर बात कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या छगन भुजबल ये कह रहे हैं, फिर से शरद पवार से आह्वान कर रहे हैं कि उनकी बात को मान ले और उनकी तरफ आ जाएं और उन्हें आशीर्वाद दें? आप बिल्कुल सही कारण, देखिए अब यही अब इंडिकेशन साफ तौर पे दिया जा रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि 25 कंफर्म्ड है। क्या 5 और विधायक वहां पहुंचे हैं विवेक? क्या 5 और विधायक वहां पहुंचे हैं? कई सारे काउंसिलर्स पहुंचे हैं, तो उनके साथ उनके संगी साथी, उनका काडर भी पहुंचा है। आप बिल्कुल सही कारण, देखिए यहाँ पे 25 विधायक, तो यहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन का हो गया कि 25 विधायक इस मीटिंग मौजूद है। और जिस तरह से अजीत पवार क्लेम कर रहे थे कि उनके साथ 43 यानी कि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 54 सीटें एनसीपी की हैं, जिसमें से 1 सीट खाली है, यानी 53 सीटें पूरे महाराष्ट्र में। 53 में से अजीत पवार का क्लेम है कि 43 जो सिटिंग एमएलए हैं वो इनके साथ हैं। 43 में से 25 यहाँ पर हैं। उनकी मीटिंग में देखिए उनके आगे पीछे जो है 43 एमएलए उनके साथ बैठे हुए हैं। 5 और एमएलए की खबर आ रही है, यानी कि कुल 30 एमएलए अभी उनके साथ में मौजूद हैं। तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात शरद पवार के खेमे में हो सकती है, क्योंकि सुप्रिया सुले भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, जब एमएलए यहाँ पे आएंगे तो उनकी तादाद भी बढ़ेगी। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि यहाँ पर अगर मजबूत पक्ष देखा जाए तो अजीत पवार का है। अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा कि अजीत पवार को थोड़ा सा जूम करके दिखाए तो पूरे रिलैक्स मोड में है, बॉडी लैंग्वेज में उनकी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। और जो नंबर वो परसों से दावा कर रहे हैं कि 43 विधायक उनके साथ हैं, 6 विधान परिषद के नेता उनके साथ हैं, 3 सांसद उनके साथ हैं। तो बॉडी लैंग्वेज उनके कहने का बता रही है काफी कंफर्टेबल है और जो नंबर जो बता रहे हैं वो उस नंबर के साथ वो स्टेज पर आराम से बैठे हुए हैं। देखिए मेरे पास अभी 26 नाम आए हैं, मैं उन्हें गिना रहा हूं। अजीत पवार, छगन भुजबल, धर्मराव आत्राम, अन्ना बनसोड़े, मानिकराव कोकटे, अनिकेत तटकरे, संजय बनसोड़े, सुनील शेलके, नीलेश लांके, हसन मुशरिफ, नरहरी जिरवाल, दिलीप वलसे पाटिल, अनमोल मितकरी जो एमएलसी हैं, रामराजे निंबड़कर, दत्ता भरने, अदिति तटकरे, विक्रम काले वो भी काउंसिलर हैं, धनंजय मुंडे, सुनील विजय टिंगरे, अनिल पाटिल, संग्राम जगताप, दिलीप बाकेणकर, नितिन पवार,
इंद्रजीत नायक, शेखर निकम और राजेश पाटिल। तो ऐसे 26 से 26 नाम करीब आए हैं, जिसमें से कुछ एमएलसी भी हैं। ये सारे नाम अभी सामने आए हैं। तो संख्या बल में अगर इलेक्टेड लीडर्स की बात करें, चुने गए विधायक और एमएलसीज की बात करें, तो वो संख्या बल इस वक्त अजीत पवार कैंप के पास ज्यादा है। करीब 11 एमएलए अभी वहां पहुंचे हैं, क्योंकि जयंत पाटिल भी वहां पहुंचे, जैसा अभी दिवाकर बता रहे थे। तो 11 एमएलए शरद पवार गुट के पास पहुंचे हैं। संख्या बल में, काडर में, सब जगह अजीत पवार का पलड़ा इस वक्त साफ शक्ति प्रदर्शन में भारी दिख रहा है। क्या इसकी वजह से शरद पवार कोई फैसला ले सकते हैं? यह बहुत बड़ी बात है। सुप्रिया सुळे जी क्या कह रही हैं वहां, दिवाकर से जानने की कोशिश करते हैं। जी दिवाकर। देखिए जाहिर तौर पर आनंद, क्योंकि जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, अभी तक कोई और विधायक यहाँ पर आता हुआ नजर नहीं आया है। सबसे बड़ी अहम चिंता की बात यही अब शरद पवार के लिए है कि जयंत पाटिल के बाद, जयंत पाटिल गिरावे ऐसे विधायक एनसीपी के जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके अलावा फिलहाल और कोई विधायक यहाँ पर आता नजर नहीं आया है। यानी यहाँ पर जो 13 का दावा किया जा रहा था कि शरद पवार के पास 13 विधायक है, उनमें से 2 अभी भी कम है। और हालांकि अजीत पवार ये दावा कर रहे थे अधिकारी जो 40 विधायक उनके साथ हैं, तो आखिर 13 जो विधायक शरद पवार ग्रुप में थे उसमें 11 ही पहुंचे हैं, 2 कहां पर हैं अभी तक इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाई है। क्या वो इस बैठक में शामिल होंगे या फिर वो अजीत पवार गुट के पास जाएंगे, ये देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस वक्त कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जरूर काफी उत्साही है, लेकिन इस वक्त जो है शरद पवार के लिए जोश लाने वाली बात है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक पहुंचे यहाँ पर। लेकिन जो होता नजर देखिए अभी मेरे पास अपडेट और आया है, मैं आपको गिना रहा हूं कि शरद पवार खेमे में कितने विधायक हैं। अनिल देशमुख, शशिकांत शिंदे, रोहित पवार, राजेंद्र शिंगणे, अशोक पवार, देवेंद्र भुयार, प्राजक्त तानपुरे, बड़ा साहेब पाटिल, जयंत पाटिल, जितेंद्र आवाड़ और किरण लमाते। और कितने सांसद हैं, श्रीनिवास पाटिल, सुप्रिया सुळे और अमोल कोल्हे। वहीं अब अजीत पवार खेमे से विवेक, 29 विधायकों के नाम सामने आए हैं। 29 विधायक अब वहां पहुंच चुके हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, नरहरी झिरवाल, दिलीप मोहिते, अनिल पाटिल, मानिकराव कोकटे, दिलीप वलसे पाटिल, अदिति तटकरे, राजेश पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव आत्रम, अन्ना बनसोड़, नीलेश लंके, इंद्रनील नायक, सुनील शेलके, दत्तात्रेय भरने, संजय बंसोड़, संग्राम जगताप, दिलीप, सुनील तिंगरे, सुनील शेलके, बाला साहेब अजाबे, दीपक चौहान, यशवंत माने, नितिन पवार, शेखर निकम, संजय शिंदे और राजू तोमरे। ये सब वहां 29 विधायक पहुंचे हैं। और एमएलसीज हैं अमोल मितकरी, रामराजे निंबड़कर, अनिकेत तटकरे और विक्रम काले। संख्या बल में 30 के करीब विधायक अजीत पवार खेमे में।